वीएस ऑनलाइन कक्षा में आपका पुनः स्वागत है। आज का विषय है हरियाणा जीके, जो आपकी हरियाणा से संबंधित सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण रहता है। इससे पूर्व कुरुक्षेत्र से संबंधित 3 वीडियो हम बना चुके हैं। ये इसका चौथा भाग है और इसमें हम थानेसर, जो कुरुक्षेत्र का प्राचीन शहर है, उसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। इसका क्या इतिहास है। अब देखिए, कुरुक्षेत्र का जो प्राचीन नाम है वो क्या है, थूण या थुणा। अगर प्रश्न आता है कि थूण या थुणा किस शहर का नाम था, थानेसर का नाम था। अब जो थानेसर है 7वीं शताब्दी के प्रसिद्ध राजा हर्षवर्धन की राजधानी रहा है। अभी ये आ जाए कि जो थानेसर है वो किस प्रसिद्ध राजा की राजधानी रहा है, हर्षवर्धन। अब हर्षवर्धन के बारे में हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को जानेंगे। देखिए, हर्षवर्धन जो पुष्यभूति वंश से है, पुष्यभूति वंश, जिसके संस्थापक पुष्यभूति थे, और जो हर्षवर्धन के पिता का नाम प्रभाकर वर्धन था, प्रभाकर वर्धन, माता यशोमती देवी। और जो हर्षवर्धन का जन्म है इसके 590 ईस्वी, इसके डेट ये भी मिलते हैं 589, 589 या 590। ये दो जो इसकी तिथियां मिलती है इसके जन्म की, जो भी परीक्षा में है ये आप ऑप्शन के अनुसार देख लेना। अब देखिए, जो हर्षवर्धन है इसके भाई का नाम था राज्यवर्धन। प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के पश्चात राज्यवर्धन राजा बना, परंतु मालव नरेश देवगुप्त और गौड़ नरेश शशांक की षड्यंत्रकारी नीति के कारण ये मृत्यु को प्राप्त हुआ। और इसी कारण हर्षवर्धन 606 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। उस वक्त जो ये हर्षवर्धन है 17 वर्ष का था, सिर्फ 17 वर्ष का था। इसने जो राज्य का कार्यभार संभाला, अभी इसका विधिवत राज्याभिषेक नहीं हुआ था। इसी तरह इसके जो पुष्यभूति वंश और इसकी बहन का नाम राज्यश्री था, ये भी आप याद रखें। और जब ये 1606 में इन्हें 17 वर्ष की उम्र में, अब ये किस वर्ष की उम्र में इसने राज्य का कार्यभार संभाला, 17 वर्ष की उम्र में। और विधिवत जो इसका राज्याभिषेक हुआ वो 612 ईस्वी में। अब देखिए 612 ईस्वी में, अब देखिए 7, 8, 9, 10, 11, 12, 6 इसमें और जोड़ दीजिए, कितने बन गए, 23। इसी तरह 23 वर्ष की आयु में इसका विधिवत जो राज्याभिषेक हुआ और इसने राजपुत्र की उपाधि ग्रहण की, राजपुत्र की उपाधि ग्रहण की। कहाँ का, थानेसर के, जब ये थानेसर का राजा बना। परंतु जब इसने कनौज की गद्दी को धारण किया, उसके ऊपर बैठा, तो इसने शीलादित्य उपाधि धारण की। क्या, शीलादित्य की उपाधि धारण की। इसने 2 उपाधि धारण की, एक तो राजपुत्र जब कुरुक्षेत्र में था, थानेसर इसने अपनी राजधानी बनाई, ये आपने याद रखना है। और दूसरा क्या था, जब शीलादित्य उपाधि कब ग्रहण की, जब इसने कनौज को अपनी राजधानी बनाया। 2 उपाधि आपने याद रखनी है। इसकी राजधानी थानेसर और कनौज। इसने पुस्तकें लिखी हैं, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। इसके जो प्रमुख दरबारी कवि थे, दरबार में जो अधिकारी थे, मयूर दिवाकर हेंगसांग, जो चीन से आया था, मयूर दिवाकर हेंगसांग। और बाणभट्ट का प्रमुख जो कवि था। अब इसी तरह इसका जो प्रधानमंत्री था उसे भंडी नाम से जाना जाता है, जो इसका मौसेरा भाई था। भंडी जो इसका मौसेरा भाई था वो क्या था, पीएम था। सेनापति था सिंहनाद, सिंहनाद। युद्ध व विदेशी कार्यों का मंत्री था अवंती, ये भी याद रखिए। शशांक की
मृत्यु के उपरांत बंगाल पर इसने विजय प्राप्त की। और जो जो हर्षवर्धन था अंतिम हिंदू शासक था जिसने पंजाब को छोड़कर उत्तर भारत पर सुदृढ़ शासन स्थापित किया। किसको? पंजाब को छोड़कर उत्तर भारत पर इसने सुदृढ़ शासन स्थापित किया। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण ये रहता है कि कुंतल था, कुंतल अधिकारी था इसका। कुंतल इसका अधिकारी था। वो किस सेना का? घोड़े, अश्व सेना का अधिकारी था, मुख्य अधिकारी, अश्व सेना का मुख्य अधिकारी था, अश्व सेना का मुख्य अधिकारी था। एक बार इसके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद एक स्कंदगुप्त था, स्कंदगुप्त जो हाथी सेना का अश्व इसका हाथी सेना का प्रमुख अधिकारी था। उसके बाद हेनसांग चीनी यात्री भारत में कब आया? अब यहाँ प्रश्न देखिए क्या है, भारत में कब आया? हरियाणा, कुरुक्षेत्र, थानेसर में नहीं पूछा गया है। भारत में कब आया? 629 में। कब आया? 629 में। उसके बाद प्रश्न आता है कि थानेसर में कब आया? ये 635 से 644 तक ये रहा थानेसर में और हर्षवर्धन की राज्य दरबार में। जो हेनसांग था उसकी पुस्तक का नाम आपने याद रखना है, सीयू की, जिसमें हर्षवर्धन के शासनकाल के बारे में हमें जानकारी मिलती है। इसी तरह हर्षवर्धन ने नर्मदा युद्ध एक फेमस है जो 620 ईस्वी में लड़ा। किन किन के बीच हुआ? हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय। जो पुलकेशिन द्वितीय है ये आंध्र का राजा था। और क्या किया, इनके बीच जो युद्ध हुआ इसमें हर्षवर्धन की विजय हुई और हर्षवर्धन ने इसे उपहार स्वरूप इसका राज्य और उसे माफ कर दिया। उसके पश्चात इसके जो सोनीपत से ताम्रपत्र मिलते हैं जिसमें थानेश्वर शहर का जिक्र आता है। इस तरह जो थानेश्वर का जो राजा हर्षवर्धन के बारे में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने आपको करवाए। इसी तरह आपको एक प्रश्न मैं और बताना चाहूंगा कि अगर प्रश्न ये आए कि जो ब्रह्म सरोवर है उसमें किस मुगल शासक ने स्नान किया था, तो उसका आंसर होगा अकबर ने। कुरुक्षेत्र जिले के बारे में कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न हम अगले भाग में करेंगे। धन्यवाद।